कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है या उसके जो कारकुनान हैं वो आर्मी के अगेंस्ट नहीं है। हाँ, वक्ती तौर पे इख्तलाफात हैं, इख्तलाफात तो दो भाइयों के अंदर भी हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दुश्मन को हम इतनी स्पेस देंगे कि वो हमारे अंदर आकर तो ऐसी दरार डाले जिसके अंदर वापसी मुश्किल ना हो। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या कोई भी पोलिटिकल पार्टी है तो वो भी पाकिस्तानी है। अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर भी पाकिस्तान से मोहब्बत, आर्मी के साथ मोहब्बत है। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं तारक इस्माइल सागर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर हाफिज खुर्रम इकबाल, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के आईआर डिपार्टमेंट से और गिफ्ट यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से। मैं अपने जो बकिया मेरा प्रोग्राम था उसी को अब कंटिन्यू करना चाहता हूं कि पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जो हमने आजकल एक महाज गर्म किया हुआ है उसी हवाले से मैं फिर एक बात करना चाहता हूं कि पाकिस्तान आर्मी जिसके लिए हम लॉजिक ये पेश करते हैं कि आम सिपाही तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन इनके अंदर जो ऑफिसर्स हैं या जो जर्नैल हैं ये बहुत बुरे हैं। तो मैं आपको कुरान पाक की सबसे पहले एक आयत का तर्जुमा सुनाना चाहता हूं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि ए ईमान वालों, जब तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर आ जाए तो पहले उसकी तस्दीक कर लिया करो। हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा अलमिया जो इस वक्त बनता जा रहा है वो यही है कि जब भी हमें कोई खबर सुनाता है वो खबर झूठी हो, वो खबर सच्ची हो, हमने तस्दीक ही नहीं करनी होती। और यार ये कितना बड़ा अलमिया है कि एक बंदा जो है वो खड़ा हो के स्टेज पे पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बातें कर रहा है। क्या हम उसकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं? क्या हम उसकी तस्दीक कर रहे हैं? अब जिसको भी पूछो जी बात करें आर्मी बुरी है, तो मैं उससे अगला सवाल ये करता हूँ कि आर्मी ने बुरा क्या किया है? तो कहता है जी ये है, ऐसे है, वैसे है, उसने सियासत के अंदर मुदाखलत की है। अच्छा, सियासत के अंदर मुदाखलत की है, तुम्हारे पास इसका सबूत है? मेरे पास वो सबूत नहीं है जी। देखो वो फलां बंदा ये कह रहा था, फलां एंकर ये कह रहा था। वो भाई वो कह रहा था, वो उसके कहने को छोड़ो, आपके पास कोई प्रूफ है? तो ये सबसे बड़ा अलमिया है और इसके अंदर 60 से 70% हमारी जो पॉपुलेशन है वो इन्वॉल्व हो चुकी है कि बगैर तस्दीक के ही हम जो है वो बात को आगे फैला देते हैं। अब इसी हवाले से मुझे ये बताएं कि मंजूर पश्तीन लाहौर में खड़ा होकर खिताब करता है लोगों पे और कहता है कि पाकिस्तान के जो जर्नैल हैं पहले बदअमनी करते हैं, उसके बाद अमन के नाम पे वहाँ पे ऑपरेशंस करते हैं। मुझे आप ये बताएं, क्या किसी एक ने भी जुर्रत की है कि उससे तस्दीक करवा सके कि तुमने ये जो आर्मी के खिलाफ बातें की हैं, ये जो तुमने बकवासियात की हैं, इसकी तुम्हारे पास दलील क्या है, सबूत क्या है, प्रूफ क्या है? लोग तो उसको अप्रिशिएट कर रहे थे, वहाँ पे तालियों के साथ पूरा हॉल गूंज रहा था, स्टेज पे बैठने वाले भी उसी एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं और आगे सुनने वाले भी उसी एजेंडे के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे पाकिस्तान के लिए। फिर एक बंदा खड़ा होकर कहता है कि 50 जर्नैल जो है उनको फांसी पे लगा दो, 50 सियासतदानों को फांसी पे लगा दो, 50 जजों को फांसी पे लगा दो। सबसे पहले तो तुम लोगों को फांसी पे लगाना चाहिए कि कितने हालात खराब किए पूरे बलोचिस्तान के अंदर। बलोचिस्तान में पंजाबी हैं, दूर से देख के उनको तुम लोग गोली मार देते हो। वहां पर पंजाबियों के साथ तुम्हारा क्या सलूक है? कितने ही पंजाबी हैं जिनको अगवा करके बाद में तावान लेके तुम लोगों ने छोड़ा है, तो क्या तुम लोगों को सबसे पहले फांसी पे ना लटकाया जाए? तो ये ऐसे हकायक हैं कि जो हमें जानना होंगे और बगैर सबूत के पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। इससे अगली बात यह है कि हम ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान आर्मी है इसके अंदर जो जर्नैल हैं ये बहुत बुरे हैं, आम सिपाही बहुत अच्छे हैं। मुझे आप ये बताएं कि आम सिपाही अगर सैलाब ज़दगान की मदद करता है तो क्या जर्नैल साथ जाकर मदद नहीं करते? क्या ब्रिगेडियर लेवल के लोग नहीं जाते? मैंने खुद ज़लज़ले में देखा कि ब्रिगेडियर रैंक के लोग जो है वो ज़लज़ले के अंदर, जब आज़ाद कश्मीर के अंदर ज़लज़ला आया, वो लोगों की मदद कर रहे हैं, आम सिपाहियों की तरह लोगों की मदद कर रहे हैं। इसी तरह आप देखिए बलूचिस्तान में सैलाब ज़दगान की मदद के हवाले से लसबेला में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है तो वहां पे क्या आम फौजी बैठे थे, आम सिपाही बैठे थे? एक लेफ्टिनेंट जनरल लेवल का बंदा बैठा है, उसके अलावा एक ब्रिगेडियर है, चंद उसके साथ कर्नल और मेजर भी हैं। तो ये हाई रैंक्ड ऑफिसर्स वहां पर शहीद होते हैं। तो क्या वो जर्नैल या वो ऑफिसर नहीं है? क्या वो आम फौजी थे? इसके साथ आप मेजर जनरल सनाउल्लाह को देखें जो बारूदी सरू के साथ वो शहीद हुए थे। क्या वो आम सिपाही थे? क्या वो फौजी जनरल नहीं थे? जनरल मुश्ताक बेग जिनको रावलपिंडी में बम से उड़ा दिया गया था, क्या वो जनरल नहीं थे? इसी तरह एक और जनरल साहब हैं, मेरे ज़हन में उनका नाम नहीं आ रहा, कि जब उनको ऐसी बीमारी लाहक होगी जिसका इलाज सिर्फ अमेरिका में था, तो वो कहते हैं मैंने अमेरिका के अंदर नहीं जाना, क्योंकि अगर वहां पर गया तो मेरे सीने में जो राज हैं, कौमी राज जो हैं, उनके पास टेक्निक्स ऐसी हैं कि वो किसी ना किसी तरह से उनको हासिल कर लेंगे। लिहाजा अगर यहाँ पे इलाज मुमकिन है तो ठीक है, अगर नहीं तो मुझे मौत कबूल है। जनरल हुमायूं अजीज को मैंने पढ़ा
कि वो ऐसा एक जनरल है कि जिसने आज तक भी तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी। इसी के साथ जनरल अब्दुल अजीज, उनके बारे में ये देख रहा था कि वो कोर कमांडर लाहौर रहे थे। अब वो ऐसा बंदा है कि जो हाफिज कुरान है। जनरल ज़ियाउल हक भी हाफिज कुरान थे। जनरल ज़ियाउल हक जब शहीद हुए तो उनके त्यारे को, जब उनका त्यारा क्रैश हुआ तो वहाँ से कुरान पाक उनकी पॉकेट में हमेशा रहता था। अब कुरान पाक से निशानदेही की गई कि ये जनरल ज़ियाउल हक की ये इस तरफ मलबा पड़ा हुआ है। तो मुझे आप ये बताएं कि क्या ये जर्नैल नहीं है? ये जर्नैलों की फिलॉसफी है कि जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सिर्फ एक बात इस हवाले से कर रहा हूँ कि अगर हमारा जर्नैल जो है, अगर हमारी फौज का जो सिपा सलार है वो गद्दार है, वो मीर जाफर है, वो मीर सादक है, तो क्या अल्लाह ताला इस एक अजीम मुल्क को, इस्लामी मुल्क के अंदर जो इस्लामी फौज है जिसका मोटो ही ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह है, उस फौज का सरबराह, उस फौज का सिपा सलार किसी ऐसे बंदे को लगाता कि जो गद्दार है? कॉमन सेंस की बात है। अब हमारी यहाँ पे अकल कहाँ पे चली जाती है कि जो हमें ये बात नहीं बताती कि इस्लामी मुल्क की फौज का सिपा सलार किस तरह से अल्लाह ताला वो लगाता 6 साल तक वो कमांड कर सकता था। तो लिहाजा मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये गुजारिश करता हूँ कि इस वक्त दुश्मन शादियाने बजा रहा है। दुश्मन तो फंड रेजिंग कर रहा है, $10 मांग रहा है। वो उनका गंदा सा मेजर जो है वो $10 मांग रहा है पूरे इंडिया से कि हमें आप फंड दो, हम पीटीआई को भिजवाएंगे। वो इस वक्त हमारा काम कर रही है। ये भी मैं आपको वाजे कर दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, जहाँ उसके जो कारकुनान हैं वो आर्मी के अगेंस्ट नहीं है। हाँ, वक्ती तौर पर इख्तलाफात हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है, अब इख्तलाफात तो दो भाइयों के अंदर भी हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दुश्मन को हम इतनी स्पेस देंगे कि वो हमारे अंदर आकर तो ऐसी दरार डाले कि जिसके अंदर वापसी मुश्किल ना हो। इस तरह ये काम नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो भी पाकिस्तानी है। अल्हम्दुलिल्लाह, उनके अंदर भी पाकिस्तान से मोहब्बत, आर्मी के साथ मोहब्बत है। चंद उनके अंदर जो इख्तलाफात हैं या उनके अंदर जो चंद तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इंशाल्लाह जल्द ही दूर हो जाएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।